अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि 2-3 दिन मैंने एक वीडियो नहीं लगाई। पुरानी वीडियोस के नीचे कमेंट आना शुरू हो गए कि भाई कोई वीडियो लगाएं, कोई अपडेट दें। कुछ लोगों ने कांटेक्ट भी किया कि यार खैरियत तो है, आपकी वीडियो नहीं आई। फिर व्हाट्सएप चैनल पे 2 दिन मैं साइलेंट था। मसरूफियात की वजह से, बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं कोई ज़्यादा मैसेजेस नहीं कर सका। तो लोगों ने स्पेशल मुझे मैसेजेस किए कि यार हम रेट के हवाले से कुछ प्रिडिक्शन आपसे नहीं मांग रहे, सिर्फ 2-3 दिनों से आपकी आवाज़ नहीं सुनी, तो आप काइंडली कोई वॉइस मैसेज कर दिया करें। तो हम परेशान हो गए कि पता नहीं खैरियत है या नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोने की ताज़ा तरीन कंडीशन, आज डेट है 4 अक्टूबर 2025। तो अब सूरत हाल क्या है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आज की डेट में जो सवाल है, जो आप लोगों ने मैसेजेस किए या मेरे व्हाट्सएप प्रीमियम डिस्कशन ग्रुप के अंदर लोगों ने जो सबसे ज़्यादा सवाल उठाया वो ये उठाया है कि गजा और इसराइल इनके दरमियान थोड़ा पैचअप होने जा रहा है, अमेरिका बीच में इन्वॉल्व हुआ है। तो क्या सोने का रेट इसकी वजह से गिर सकता है? तो सबसे पहले तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि इनका कोई मुआहदा हो जाए, कोई अमन का मुआहदा हो जाए। फ़लस्तीन के जो हालात हैं आप सबके सामने ही है, तो थोड़ा अमन व अमान हो जाए वहां पर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर कोई डिसीजन वो ले लेते हैं तो इसका गोल्ड पे क्या अफेक्ट होगा? गोल्ड एक बड़ी इंटेलिजेंट चीज है, ये बहुत ही ज़हीन किस्म का एक आइटम है। ये आसपास के जो हालात है ना, इधर क्या होने जा रहे हैं, इनको एक्सेस कर लेता है, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक ये अपना रुख बदल सकता है। तो जब भी कोई जंगी सूरत हाल बनती है, अमन व अमान खराब होने की सिचुएशन आती है, तो गोल्ड बढ़ जाता है, उसका रेट ऊपर जाने लग जाता है। क्यों ऊपर जाने लग जाता है? हर बंदा सेफ हेवन की तरफ भागता है, और सेफ हेवन सिर्फ एक चीज है कि आप गोल्ड खरीद कर अपने पास रख लें। तो अगर अमन का मुआहदा तय पा जाता है तो गोल्ड डाउन होगा, लाजमी डाउन होगा, ठीक है। लेकिन कितने अरसे के लिए डाउन होगा, फिर कितना डाउन होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर आज का रेट 4,06,000 है पठूर का, कितना डाउन हो सकता है? ज्यादा डाउन नहीं जाएगा, हद हुई 390-95 तक आ सकता है, इससे नीचे नहीं आएगा, ठीक है। 390 तक आ सकता है, 395 तक आएगा, इससे डाउन होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। लेकिन वो थोड़े से टाइम के लिए डाउन होगा। क्यों डाउन होगा? उधर सूरत हाल थोड़ी सी ऐसी बनी, अमन का मुआहदा हुआ, गोल्ड का रेट नीचे आना शुरू हो गया, 10,000, 15,000, 20,000 का डिप आ गया फॉर एग्जाम्पल। इन्वेस्टर तो इसी तलाश में बैठे होते हैं, वो पुराना सोना बेचेंगे भी नहीं कि रेट डाउन हो रहा है। जो सियाना बंदा है वो कभी भी ये काम नहीं करेगा कि रेट 5,000, 10,000 फी तोला डाउन हुआ तो वो सब्र से काम ही ना ले और अपना सारा सोना उठाकर बेच दे, कि डरना शुरू हो जाए कि रेट डाउन होने वाला है। सियाना बंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा, वो डिप के इंतजार में होगा। अगर 70% गोल्ड है, बाकी उसके पास बहुत सारी कैश पड़ी हुई है, डिप का वेट कर रहा है, 20,000, 15,000 तोले के साथ गिरा है, वो दोबारा परचेजिंग कर लेगा। इस ऐसे बंदे को कहा जाता है ये गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़हीन तरीन बंदा है, यही फायदा भी उठाता है। कुछ लोग, आज ग्रुप के अंदर भी मैंने एक मैसेज किया है कि यार सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट है ये इस तरह की नहीं होती कि भाई शाम को रेट बढ़ जाए, आपने सेल कर दिया, अगले दिन आप बार बार इंतजार में ये मैसेज करना शुरू कर दें कि अब डिप आ जाएगा, अब हमने खरीदारी कब करनी है। ये काम नहीं करना, इसमें थोड़ा सब्र से काम लें, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं, ठीक है। चांदी के हवाले से भी बता दूं कि चांदी का क्या रेट, एक वीडियो पहले भी मैंने लगाई। चांदी अभी यार ओवरकास्ट चल रही है। कमेंट मैंने पढ़े हैं पिछली वीडियो में, बहुत ज्यादा कमेंट थे कि चांदी क्या रेट होना चाहिए, ये बढ़ क्यों नहीं रही, मार्केट $3-4 ऊपर चली गई है। तो ऑलरेडी हम 50 से $55 पर ऑन्स के पैसे दे रहे हैं, उसकी चांदी खरीद रहे हैं। $55 तक अगर जाए तो फिर ये रेट बनेगा जो अभी हम जिस पे चांदी खरीद रहे हैं। तो ऑलरेडी ओवरकास्ट है, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। अभी सप्लाई बाहर से भी चांदी आना शुरू हो गई है, तो रेट स्टेबल हो चुका है, ठीक है। मार्केट भी ऊपर जा रही है, रेट स्टेबल हो चुका है। अब चांदी का रेट हो सकता है, अगर मार्केट $47-48 पे रहती है, हो सकता है 300-400-500 रुपए पर तोला के हिसाब से वो गिर भी जाए। लेकिन
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चांदी सबसे सेफ चीज है। लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे का सोचें। लंबा अरसा कितना है? चांदी लेकर रख लें 1 साल के लिए। अब आप इमेजिन करें ना, 2015 में सोने का पर तोला रेट 38,000 फी तोला था, ठीक है। अभी सोना पहुंच चुका है 4 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। तो चांदी को आप उसी तरह से लें, ठीक है, कि चांदी का रेट अभी फॉर एग्जांपल हमें मिल रहा है 6,000 रुपए पर तोला। इसको ले, अभी हम पछता रहे हैं 10 साल पहले सोना लिया होता आज ये रेट है। अभी मैं कह रहा हूं आप चांदी लेकर रख ले, मतलब जितनी चांदी ले सकते हैं लेकर उसे रखते जाएं। 5 साल का ज़ेन बनाए, 2 साल का बनाए, 3 साल का बनाए, आपको ये मार्जिन ही देगी, ये आपको नुकसान नहीं देगी। ये सोने की तरह ये भी आपको मार्जिन ही देगी, नुकसान आपका नहीं होगा। थैंक यू सो मच।